जय गुरुदेव। अभी हाल ही में 17 जून 2023 को शनि जो है कुंभ राशि में वक्री गति से जो है भ्रमण कर रहा है। तो इस बारे में इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो बने हैं, मेरे यूट्यूब में पड़े हैं, उनका प्रभाव आप देख सकते हैं। शनि जो है इस वक्री काल में ना तो अपनी राशि बदल रहा है और लेकिन ये नक्षत्र जरूर बदल रहा है। शतभिषा से ये धनिष्ठा नक्षत्र तक जा रहा है और फिर वापस जो है शतभिषा नक्षत्र में आके जो है वो फिर मार्गी गति में 4 नवंबर 2023 से वो आगे मार्गी गति से वक्री करेगा। प्राचीन काल में आम जनता में ये धारणा रही है कि शनि के 7.5 मानसिक कष्ट देती है, शारीरिक कष्ट देती है ना, और आर्थिक दृष्टि से भी ये कष्टकारी होती है। लोग शनि की 7.5 के बारे में सुनते ही चिंतित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। व्यक्ति को आलस, मानसिक तनाव, विवाद, रोग व शत्रुओं से परेशानी झेलनी पड़ती है। चोरी का भय रहता है, अग्निकांड से हानि हो सकती है, घर में किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु भी हो सकती है। 7.5 में ये फल देखने को मिले हैं, ये अनुभव में आए हैं। शब्दों के क्रम में जब गोचर में शनि चंद्र राशि से जो है 12वें भाव से राशि के ऊपर से राशि से द्वितीय भाव में भ्रमण करता है तो शनि की 7.5 कहलाती है। इसी क्रम में यदि चंद्र राशि से चौथे या अष्टवें घर में जब शनि भ्रमण करता है तो ये शनि की ढैया होती है। तो इसमें भी व्यक्ति को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जो है उसके भाइयों से झगड़ा हो जाता है, विदेश में रहने में परेशानी हो जाती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस अवधि में चिंताएं बहुत सताती हैं। सिर, हृदय और पैर पर जो है शनि के कष्ट हो सकते हैं। दुष्टों से भय होगा, संतान, शत्रु और पशुओं को भी कष्ट हो सकता है। सामान्य अनुभव में ये देखा जाता है कि 7.5 के चूँकि 7.5 वर्ष होते हैं तो पूरे 7.5 वर्ष ही कष्टकारी नहीं होता। शनि की 7.5 साल के लिए लग गई तो पूरे 7 साल कष्ट में होंगे, ऐसा नहीं होता। वास्तव में इस दौरान कुछ शुभ घटनाएं भी घटती हैं, जैसे विवाह होना। 7.5 में विवाह हो जाता है, बच्चे को जन्म देना, 7.5 में बच्चे का जन्म हो जाता है। व्यक्ति का प्रमोशन होना, व्यक्ति की पदोन्नति हो जाती है, व्यक्ति का व्यवसाय शुरू हो जाता है। इस अवधि में यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव जीत जाते हैं। इस अवधि में यदि कोई विदेश जाना चाहे तो वो विदेश जा भी सकता है। आमतौर पर देखा गया है कि 7.5 के 3 ढैयों में से 7.5 के 3 ढैये होते हैं, 2.5 साल, फिर 2.5 साल और फिर 2.5 साल। इस बार इस तरह 7.5 के 7.5 वर्ष होते हैं। तो 3 ढैयों में से कोई एक ही अशुभ फल देता है, 3 अशुभ फल नहीं देते हैं। तो फिर इस चीज़ का हम निर्धारण कैसे करें कि कौन सा ढैया हमको अशुभ फल देगा? तो कहते हैं इसका निर्धारण शनि के अष्टक और सर्वाष्टक वर्ग में पाई जाने वाली शुभ रेखाओं की संख्या के अनुसार किया जाता है। शनि के अष्टक वर्ग में 4 अंक और सर्वाष्टक वर्ग में 28 अंक होने पर शनि के मिश्रित फल मिलते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे फल देते हैं। यदि यह अंक शनि के अष्टक वर्ग में यदि ये अंक 4 अंक से ज़्यादा हुए या शनि के सर्वाष्टक वर्ग में 28 अंक से ज़्यादा हुए तो फिर शुभ ही फल देगा, अशुभ फल नहीं आएगा। और यदि अंक शनि अष्टक वर्ग में 4 अंक से कम हुए और शनि के सर्वाष्टक वर्ग में अंक 28 से कम हुए तो फिर अशुभ फल मिलेगा। तो अपन तीनों ढैयों में शनि का अष्टक वर्ग में शनि के अंक और शनि के सर्वाष्टक वर्ग में शनि के अंक देखेंगे, उससे पता चलेगा कि हमको 7.5 के जो 3 ढैये होते हैं उस ढैये में कौन सा ढैया ज़्यादा असरकारक होगा। यदि जन्म कुंडली में शनि बली का अर्थ है शनि उच्च राशि में हो, शनि मूल त्रिकोण राशि में हो या शनि अपनी ही स्वराशि में हो तो उसको कहते हैं बली। यदि शनि बली हो, योग कारक हो, या कुंडली में शनि राशि का स्वामी हो, यदि शनि की राशि जैसे कुंभ और मकर होती है इसका राशि हो तो व्यक्ति के लिए बुरे प्रभाव आम लोगों की तुलना में कम मिलेंगे। तो कई लोग कहते सुने गए हैं कि शनि हमारा बहुत अच्छा है तो हमको शनि के 7.5 कष्ट नहीं होगी। लेकिन इस बात से ये क्लियर होता है कि यदि किसी की व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि अच्छा हुआ, उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो या राशि का स्वामी हो तो दूसरों की तुलना में शनि आपको कम कष्टकारी होगा। जिन व्यक्तियों को शनि के 7.5 का प्रथम ढैया लगा है
वो कौन सी राशि है? वो राशि है मीन। मीन राशि वालों के लिए शनि का कुंभ राशि में गोचर मीन राशि वालों के लिए राशि से 12वें भाव में होगा और शनि अपनी पूर्ण दृष्टि से दूसरे, छठे, 9वें घर पर को देखेगा। तो प्रथम ढैया के दौरान चूंकि शनि सर के ऊपर रहता है तो मानसिक और शारीरिक सुख में गिरावट होगी। संभावना है आंखों की बीमारी हो जाए या दृष्टि कमजोर हो जाए और व्यक्ति को चश्मे का उपयोग करना पड़े। अचानक वित्तीय नुकसान हो सकता है। अवांछित और अतिरिक्त खर्च हो सकता है। व्यक्ति को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यय आय से अधिक होगा। परिवार से अलगाव हो सकता है। घरेलू अशांति रह सकती है। पिता को रोग हो सकता है। पिता के साथ संबंध तनावपूर्ण भी हो सकते हैं। व्यक्ति के भाग्य में भी गिरावट आएगी और काम में देरी हो सकती है। काम में बहुत सारी समस्याएं, अड़चनें आ सकती हैं। जो व्यक्ति प्रयास करेगा उसका परिणाम नहीं मिलेगा। दुर्घटना का भय बना रहेगा। व्यक्ति व्यर्थ में भटक सकता है। दूर स्थानों की यात्रा कर सकता है जिसमें उसको कठिनाइयाँ होंगी। शनि की यह स्थिति पंचम भाव से अष्टम में होती है, अर्थात संतान के लिए भी कष्टकारी हो सकता है। तो मीन राशि वाले वो लोग जिनको शनि की 7.5 की प्रथम ढैया चल रही है और अभी शनि गोचर चल रहा है, तो ये फल भी उसको देखने को साथ साथ मिल सकते हैं। वो व्यक्ति जिसको शनि की 7.5 की दूसरी ढैया चल रही है, वो कौन सी राशियां हैं? वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 की दूसरी ढैया चल रही है। शनि राशि में ही, कुंभ राशि में ही भ्रमण कर रहा है और कुंभ राशि में भी वर्तमान में वो वक्री गति से भ्रमण कर रहा है। इस काल में शनि चंद्र राशि में भ्रमण कर रहा है और उसकी पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव पर, सप्तम भाव पर और दसम भाव पर पड़ रही है। तो व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करेगा और गलत फैसले ले लेगा। भाइयों के साथ और व्यापार में साझेदारियों के साथ विवाद हो सकता है। जो पार्टनर्स हैं उन पर विवाद हो सकता है। भाई और दोस्तों से भी विवाद हो सकता है। यदि जिनकी शादी हो गई है तो जीवन साथी को शारीरिक पीड़ा हो सकती है या जीवन साथी के साथ विवाद या झगड़ा हो सकता है। वित्तीय समस्याएं भी सता सकती हैं। मानसिक स्तर पर ये एक प्रबल विद्रोह है। बेकार का भय चिंता का कारण बनता है। कोई भी काम किसी की इच्छा के